आज डीसीपी साहब किशोर बाबू से मुलाकात हुई, जिसमें नासिर हुसैन साहब भी थे, वहाज बाबा और असगर साहब और अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब, सदर MIM गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। और बातचीत में ये तय पाया कि पीर बंगाली ग्राउंड में भी कुछ दुकानें कायम करेंगे और वार्ड वाइज भी कुछ पासेस दे के, जैसा कि हर वार्ड में एक 10 दुकानें जो है तरकारी के और फ्रूट के एरिया सर्कल के पास से जाके आप पासेस ले सकते हैं और निशानदेही करें, आइडेंटिफाई करें कि फ़लाँ जगह पे हम दुकान लगाएंगे, तो वहाँ आपको पास दिया जाएगा और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा पूरा रमज़ान का महीना। और जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक वो जगह पे आप कारोबार कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा, पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा की जानिब से 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर बाबू साहब के ऑफिस में हम चंद लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसमें मोहतरम जनाब इलियास सेठ बागवान साहब, वहाज बाबा एडवोकेट साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, अब्दुल रहीम मिर्ची साहब और दीगर मौजूद थे। उसमें शहर गुलबर्गा के हालात हाजरा और रमज़ान को लेकर के एक सीरियसली मीटिंग की गई कि किस तरीके से पूरा अमन रमज़ान गुजारा जाए और कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो और 144 सेक्शन भी कायम रहे। और तरकारी फ्रूट को लेकर के रमज़ान में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही थी, उसको लेकर कई एक फ़ैसले वहाँ पर लिए गए। कुल मिलाकर वहाँ यही तय पाया है कि गुलबर्गा में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी मार्केट के तर्ज पर जो काम हो रहा है, जिसका हर जगह सराहना हो रही है, तो वहाँ पर भी पीर बंगाली ग्राउंड पर भी वहाँ पर एक मार्केट कायम की जाएगी, जहाँ पर एंटायर सिस्टम PWD की जानिब से, सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से, इलेक्ट्रिकल की जानिब से लाइटिंग बैरिकेड्स वगैरह लगाकर पुलिस वहाँ ट्रैफिक वहाँ पर तैनात रहेगी और पूरा वो देख रेख करेगी। हम सब लोग उसको मॉनिटर करेंगे। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब इलियास सेठ साहब, असगर चुलबुल साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, रहीम मिर्ची साहब, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को रेगुलरली फॉलोअप कर जो लॉन्ग पेंडिंग इशू गुलबर्गा का फेस कर रहा था उसे सॉल्व किया गया। वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इशू, जिसे एक बेहतरीन तरतीब दी गई। जिस तरीके से मुझसे पहले तमाम लोगों ने आपसे बताया कि अब आपको बाज़ाब्ता तौर पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किराना शॉप्स मिलेंगे, जिसकी टाइमिंग 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ जो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में मस्जिद के हुफ़ाज़ इकराम, अइम्मा इकराम, मुअज़्ज़िन हज़रात और 2 मुक़्तदी भी आपको भी आप तक पासेस हो सकता है। आपने अपने दस्तावेज़ात के साथ आपकी फ़ोटो इलियास बागवान साहब के पास दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। अब आजकल में वो भी पासेस तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान तक जनाब इलियास सेठ साहब और हम तमाम लोग मिलकर पहुंचा देंगे। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हम तमाम लोगों से रब्त पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आज डिप्टी कमिश्नर किशोर बाबू के पास एक मीटिंग हुई, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल और कुछ चीज़ें के डिस्कशन थे। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब असगर चुलबुल साहब, इलियास सेठ बागवान साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, वहाज बाबा साहब, कलीम एडवोकेट साहब, हम लोग पूरे तमाम शहर के ज़िम्मेदार कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई। उसमें ये डिसाइड हुआ कि कुछ वेजिटेबल के दुकानें अलग अलग महलों में चौराहे पे लगेंगे और पीर बंगाली ग्राउंड में भी एक बड़ी मार्केट बनेगी। और ख़ासकर उन तमाम रोज़े की मार्केट वाले जो भी हमारे पास मौजूद आए थे, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि फिर एक मरतबा हमारे पास आएँ, हम उनको प्लेस कहाँ लगाना हम बता देंगे। अल्लाह बरकातहू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से रोज़ यहाँ पर
इलियास सेठ बागवान, हमारे असगर चुलबुल साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, वहाज बाबा साहब, अब्दुल रहीम मिर्ची साहब और हम पिछले 5 दिन से तरकारी मार्केट का और फ्रूट मार्केट का रमज़ान में किस तरीके से प्लान किया जाए पिछले 5-6 दिन से यहाँ पर फिर रहे थे। तो आज एक मीटिंग में फाइनल होगा किशोर बाबू साहब के साथ कि पीर बंगाली ग्राउंड में 50% वहाँ पर फ्रूट्स की मार्केट लगेगी, तरकारी की मार्केट लगेगी। फिर बाकी की जो फ्रूट्स की मार्केट है अपने अपने वार्ड में, अपने अपने एरिया में वहाँ पर पासेस दिए जाएंगे। जैसा कि हमारे इलियास सेठ साहब अपने पास बनाकर हर एरिया में दे चुके हैं और उलमा इमाम और मौजन के पासेस वो भी इलियास सेठ दे चुके हैं। वाज बाबा, हमारे असगर चुलबुल साहब, रहीम साहब, हम लोगों भी इलियास सेठ के पासेस जो दे रहे हैं वो लेकर अपने अपने एरियो में जहाँ जहाँ हम दे सकते हैं पूरे नॉर्थ के अंदर या और साउथ के अंदर इंशाल्लाह पूरे पासेस देंगे इमाम और मौजन को। और पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर फिर रहे हैं, दिन रात हर चीज़ हर इश्यू में सबसे आगे यहाँ पर आ रहे हैं। किसी को बोलने और बताने की ज़रूरत नहीं है, जो काम करता है वो दिखता है, जो काम नहीं करता वो नहीं दिखता। ऐसे तो बहुत से इश्यूज़ हैं जो डेली आते रहते हैं शहर के अंदर, उसमें हर इश्यूज़ के अंदर हमारे इलियास सेठ हैं, वहाज बाबा हैं, असगर चुलबुल साहब हैं, नासिर उस्ताद साहब हैं, हम हैं, रहीम मिर्ची सेठ हैं जो दिन रात फिर रहे हैं, लोगों को तरकारी भाजी दे रहे हैं। हर कोई अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ, इसमें कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है और ये अल्लाह देखने वाला है कौन काम कर रहा है कौन नहीं है। और गुलबर्गे की आवाम को मालूम है कौन काम कर रहा है कौन काम कर रहा है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो है वो दिखता है, जो नहीं है वो नहीं दिखता।